हाँ देखिए हमको ना बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी हम पहले ही बोले थे कि सबसे अच्छा सरकार है। यार देखो, तस्वीर पता है सबसे सुंदर क्या होती है? एक दूसरे का विरोध करो लेकिन ऐसे खड़े रहो, ये सबसे सुंदर तस्वीर होती है। हाँ सर देखिए, इनका 3 करोड़ का ठेका काम चल रहा है। सुन सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। कुछ दिन से इसका इनकम कम हुआ है, टावर का तेल चुरा के बेच रहा था, ठीक है। सुन लीजिए, अब 100 प्लेट लगा दिया, बिजली लगा दिया, इनकम हो गया कम, चटपटी ले रहा है, इसको देख लीजिए, सब छोटा है। टावर में है, उसको प्रूव करना पड़ेगा इनको। हम टावर में क्या टावर में इंजीनियर है, आज तक ना कॉलेज गए ना स्कूल गए, इंजीनियर है। एक बात सच बताओ, एक बात सच बताओ, इन दोनों के दोस्त हो? हाँ, नहीं लग नहीं रहा यार तुम्हारी बातों से कि दोस्त हो। पोल पट्टी खोले पड़ा है, दोस्त है। पट्टी की सर सवाल नहीं है सर क्या चीज हम टावर लाइन में क्या करते हैं, लेबर का काम करते हैं। यहाँ से दौड़ के जाते हैं और डीजल उठाते हैं, अपना घर चलाने के लिए। आप बोल रहे हैं फोन के चैन के, ये देखिए चैन पहने हैं, मेरे पास क्या 100 रुपए की टी शर्ट है, जूता है, हाफ पैंट है, अभी दौड़ कर रहे हैं। फोन कितना का है? फोन सुनिए, वन प्लस का फोन है। किस लिए रखे हैं? जब काम आता है वहाँ से मालिक फोन करता है कि हाँ यहाँ पर काम है, तो हम जाते हैं अपने लेबर का काम कर, नहीं अपना घर चलाने के लिए करते हैं। भैया आप तो करोड़पति निकले भैया। इधर ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं बैंक में पहले आर्मी में 16 साल जॉब करते थे, तब आर्मी वाला ने BA की डिग्री देता था, आके आदमी बैंक में जॉब करता था। मैट्रिक करके, जिसके पास पैसा नहीं, मैट्रिक करके आर्मी की तैयारी करता है सब लड़का। अब वे भी डिग्री नहीं दे रहा। युवा अगर अग्निवीर मर जा रहा है तो उसका बॉडी भी नहीं लेके आ रहा, पहले सामान के साथ बॉडी लेके आ रहा था। उस समय ये बोल रहा है कि बैंक में कैसे बैंक में नौकरी करेंगे, 4 साल नौकरी करके मैट्रिक में हम बहाल हुए, अब बैंक BA का डिग्री मांगता है, कैसे बैंक में हम जाएंगे, कैसे रेलवे में जाएंगे? इंटर कर दिया है। मैट्रिक पर आर्मी में, अग्निवीर में भर्ती नहीं है, इंटर पे है। पहले हो रहा था, 12 कंप्लीट कीजिए। नहीं अग्निवीर से पहले मैट्रिक हो रहा पहले तक गाधा, एक सेकंड, पहले गधा जिलेबी खाता था, अब नहीं खा पाएगा। अब वो बात आई कि आप तमाम योजनाओं का नाम लेते रहे, अभी इन्होंने बताया कि आप तो करोड़पति निकले। करोड़पति अगर रहते ना, आप भी जानते हैं कि जो करोड़ों का काम करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास समय की कीमत होती है। कॉन्ट्रैक्टर का सुबह का समय का कीमत होता है, वो आपके पास खड़े न रहता, आप भी जानते हैं। और रहा सवाल काम करने का, तो काम तो करेंगे ही, या करोड़ों का करे या रुपये का करे, काम तो करेंगे। अगर जन्म लिए हैं, अगर माता पिता ने जन्म दिया है, पेट दिया है, तो उसको भरना है, और अगर शादी किए हैं तो उसको भी निभाना है, तो उस निभाने के कारण काम करना है। और रहा सवाल जहां तक काम का, तो भैया मैंने सबसे पहले अपनी योग्यता बताई थी। आपने वहीं से शुरू किया था, मैं तो बस ये चाहता वो जो बोले आपका पक्ष उस पर आ जाए थी, और योग्यता के साथ इस सरकार की कमियां गिनाई थी। ठीक बात, वाजिब बात। हाँ, मैं वही चाह रहा हूँ। अब जैसे कुछ लोग और जुड़े। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम भीम यादव हुआ, और हमारे युवा जिला परिषद भोजपुर जिला परिषद के सबसे युवा चेहरा है। काम इतनी तारीफ हो गई, हम तो ये पूछ रहे थे कि युवाओं के हिस्से का मुद्दा क्या है यहाँ? युवाओं का सबसे मुद्दा पूरा देश भर में बेरोजगारी का है, रोजगार को लेकर के है। इसी सवाल पर मोदी जी 2014 में आए थे, उन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने तो रोजगार दिया नहीं, ऊपर से रोजगार को समाप्त कर दिया। आज देख रहे हैं कि हर सेक्टर में तमाम कंपनियां बंद हो रही है, सारे तरफ बेरोजगारी का आलम इतना है कि सारे लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। एक साथी अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारी सरकार, रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है, निश्चित तौर पर रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता है। नौकरी, हाँ, लेकिन आखिर आप बिहार में 39 सांसद लिए, और 39 सांसद लेने के बाद बिहार में आपने कहा था कि हम चीनी फैक्ट्री मिल खोलेंगे, चीनी का जो बंद मिल पड़ा हुआ है उसको हम खोलेंगे, वो भी मोदी जी नहीं खोल पाए। और लंबे लंबे लगातार लच्छेदार भाषणों से, अरे भैया सुन लीजिए, बरौनी रिफाइनरी आपके रीजन में थोड़े चालू हो गया, आप कहिए। निश्चित तौर पर सारा अभी आरा के अंदर में यदि बात कीजिएगा, अभी हम लोग आरा में, तेजस्वी यादव जी नहीं, आप उलझाइए नहीं, हम उलझने वाले नहीं हैं आपसे। अब सवाल यह है कि जो रोजगार का सवाल था, तो साथी ने कहा कि रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। तो हम बताइए, ये सारा जो लोन अभी तो सहारा इंडिया ने तो भैया आप ये कह गए कि आप उलझेंगे नहीं, लेकिन आप वहीं चले जा रहे हैं। अडानी
अभी मैं युवाओं से बात कर रहा था, वो पेड़ से यहाँ तक की दूरी। तो इसलिए उलझाइए नहीं। अब सवाल यह है, अब अगर ये वाली बहस करनी है ना, तो फिर मैं ये भी पूछ लेता हूँ, किसका बयान आया कि कल से पैसे मिलने शुरू होंगे और वो कितनों को मिल रहे हैं, फिर ये भी ले लेते हैं। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। देश के अंदर में बेरोजगारी सबसे बड़ा विकराल बनी हुई है। नहीं, वो पूरा बोल सकते हैं। हाँ। ये आप सुनिए, एक मिनट मैं वापस बोल रहा हूँ। मैं अरे सर सबसे बड़ा हम एक मिनट, अच्छा एक बात बताइए, हम माइक आप पर रखे हैं, आप अपनी नजर उधर कर ले रहे हैं, आपको वही मजा ज्यादा आ रहा है। मजा वहां पे नहीं आ रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो सवाल है उस सवाल पर आखिर कहीं ना आप नहीं उलझेंगे, क्या उलझ रहे हैं? अब हमारे सवाल आखिर, हाँ तो बोलिए सर, हम तो कुछ आपने कहा कि हाँ, आप बताते बताते वहां जवाब देने लगे। बेरोजगारी है और बेरोजगारी से बड़ा कोई देश में मुद्दा ही नहीं है। तो हम लोग मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि आप रोजगार के बारे में क्यों नहीं देश में बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान में क्यों उलझाए जा रहे हैं? देश के नागरिकों को क्यों मंगल एक मिनट मैं वापस बोल रहा हूँ। जब मैं लोकतांत्रिक बहस बोलता हूं तो उसमें सबको सुनना भी शामिल होता है। नहीं, जो आप कर रहे हैं, तस्वीरों में वो भी आ रहा है कि आपका जब पक्ष रखा गया तो आपने दूसरों अपना पूरा बोला, और जैसे दूसरा बोला, हाँ बोलिए विरोध में बात हो रही है तो वहाँ ज्यादा खड़े हो जाएंगे। नहीं, वहाँ ज्यादा टाइम नहीं, एक मिनट रुकिए, आपका एक मिनट रुकिए, आपका नाम? मेरा नाम माजिल सिंह है। माजिल, एक बात बताइए, जब ये बोले आपका पूरा होने से पहले मैंने माइक हटाया, हाँ या ना? मैं बताइए। हाँ, मेरा पूरा होने से पहले माइक हटाया? हाँ, कब? मेरी पूरा नहीं हुआ था, अभी बहुत कुछ कहना है। एक मिनट सुनिए, अभी वो कैमरे पर वापस, एक मिनट रुकिए, अभी कैमरे पर वापस दिखाता हूँ। आपने एक बार नहीं बोला कि मुझे और बोलना है। नहीं, अभी नहीं, जब हटाया तब बोला। उस समय नहीं। तो मैंने कब रोका? नहीं, कब समय कम दिया? क्या मैं समय, एक मिनट, क्या मैं घड़ी देखकर समय दूं? आप ये चाह रहे हैं? नहीं, देखिए आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, एक मिनट, वो पूर्ण विराम लगाएंगे जब, तब तो मैं हटूंगा ना। तो मुझे ये कैसे, मुझे किस कैसे का सपना आ रहा है? ये वाली बहस जो है ना कि हमको कम और हमको ज्यादा, आप मुद्दे पर रहिए। क्या डायरेक्ट आप दबा रहे हैं? आप देखिए, युवाओं पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। चलिए एक मिनट, नहीं, आप दूसरे को सुनकर पूरा बोलिए, मेरे को आपत्ति नहीं है। आप बोलने नहीं देंगे, वहां मुझे आपत्ति है। तो आप सुन कहा रहे हैं? देखिए, एक मिनट सुनिए, अभी वो पूरा कर लिए नहीं किए ना, आप बीच में आए, मैं वहां से हटा, अब आपसे भी हट रहा हूँ, बराबर ही हट रहा हूँ। अभी वहां खड़ा, उनको भी कहाँ सुन पाया? वहां खड़ा था, पीछे से आए, नहीं आए तो बोलिए। आप देखिए, हम किसी पार्टी के नेता नहीं है, वो जिला परिषद राजद के नेता है, उनका सुन। जब आप विरोध करने किसी एक पक्ष का आते हैं तो हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए, क्या जो सुनिए, रुकिए, एक मिनट रुकिए ना, बोलने दीजिएगा। देखिए, बेरोजगारी और महंगाई 10 साल में तो नहीं आई है। सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए। रोजगार देंगे, आपने क्यों कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे? 10 लाख रोजगार देंगे, आपने कहा 10 लाख रोजगार देंगे, नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी दे दिए। मैं बिहार घूमते घूमते, एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए ना, आप हमको एक लाइन बोलने दीजिए, एक मिनट, हम बीच में बहुत बढ़िया। पेपर लीक हो गया। देखिए, यही है युवाओं की स्थिति। आप युवा का इंटरव्यू लेने आए थे, अभी देखिए ये लोग क्या मदारी करने लगे। यही नहीं कहना चाह रहे, युवा को खा जा रहा है, ये लोग युवा को खा जा रहा है। ये अपना बाजार फैला के, ये देखिए, ये जिला परिषद है, ये देखिए ना, अभी यहाँ पे खड़े थे, अरे इसलिए यहाँ पे खड़े भैया, तो जिला परिषद है, मतलब हम तो आपका भैया 1 मिनट सुनिए। बहुत बोल रहे हैं। विशाल जी, एक मिनट, मैं तो सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, वापस ये जो समय कम ज्यादा, ये एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ। हम वापस एक लाइन बोल रहे हैं, ये 1 मिनट बोल रहे हैं ना, घड़ी देख के 1 मिनट से ज्यादा बोलेंगे, घड़ी देख के 1 मिनट से। नहीं भैया, आप कोई काउंटर नहीं दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, और मैं चर्चा यहीं खत्म कर दूंगा जब बात आए। हाँ, नहीं, आराम से, मैं वापस बोल रहा हूँ ना, आराम से। हाँ, ये जो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं आया था आरा को देखने, समझने, और आप अभी भी नहीं बोलेंगे। अब मैं बोल लूं, मैं बोल लूं एक लाइन, आपसे अनुमति लेके बोल रहा हूं, मैं बोल लूं एक लाइन। मैं आया था आरा को समझने, देखने और बूझने। ठीक, जो तस्वीर आप लोग दिखाओगे मेरे लिए वही आरा है। क्या वो ये आरा है
कि एक बोले और दूसरा चीखे, या वो आ रहा है जो उसको भी सुने और उससे बेहतर तर्क रख दे? नहीं, अभी आप फिर बीच में बोले और भी मैं बोले 1 मिनट बोलने दीजिए और उसके बाद कहेंगे सबकी सुनिए। हाँ ठीक है, और यही जो है ना, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं आ रहा ऐसे ही लेकर जाऊंगा, कोई पूछेगा आ रहा क्या था, मैं बोलूंगा ये वीडियो देख लेना, ये आ रहा था कि एक आदमी बोले और दूसरा पूरा ना करे। ठीक, अब चूंकि मैं हमेशा बोलता हूँ व्यक्तिगत लड़ाइयों में उलझना मैं कभी नहीं चाहता, लेकिन जरूरी इसलिए होता है कि जब ऐसे आक्षेप लगते हैं, कम समय लगा, तो तस्वीरों में इन्हीं के साथ ही अपना वाक्य पूरा करने के बाद टोक के बिना दूसरी तरफ जाने देते हैं और फिर ये कह देते हैं हमारा समय नहीं हुआ था। ये तस्वीरें भी आती हैं। और मैं वापस बोलता हूँ कि जब हम 42-44 डिग्री में घूमकर काम करें तो ये बुरा लगेगा जब ये कोई आक्षेप लगाए, और ये लगता है। और मैं इसको कैमरे पर कह रहा हूँ कि मुझे बुरा लगता है। नहीं, मैं वहां से लेकर यहाँ तक खड़ा था, आपसे बात शुरू की थी मैंने सुबह पेड़ के नीचे, क्या आपके पूरा किए बिना मैं रुका था? नहीं, मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए। 1 मिनट, चाय पर चर्चा जब मैंने शुरू की, 1 मिनट, मैंने आपसे शुरू की थी जी, बिल्कुल करी थी। क्या किसी आदमी ने बोला कि आपका समय हो गया रुक जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। क्या ये आपके पक्ष की बात नहीं कर रहे थे? क्या ये नहीं कर रहे थे? नहीं, 1 मिनट, आपने एक बात गलत कही, आप भी नहीं चाह रहे, वो बोल रहे थे, आप बीच में आप भी सुनना नहीं चाह रहे, वरना आप उनको सुनते, फिर मैं आपके पास आ जाता। उनका पूरा नहीं, अब बीच में आए ना अभी, और आपने ये चला नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बोलिएगा, हमको दोस्त ठहराते रहिएगा। हाँ, हम बोल रहे ना, आप वो पूरा सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिए। आप भी विश्व हिंदू परिषद से हैं, युवाओं चर्चा में शामिल हैं, ये भी एक पार्टी से जुड़े हैं, युवाओं चर्चा में शामिल हैं, ये भी राजद से और युवाओं चर्चा में शामिल हैं, और ये आम जनता है, और सुबह से तस्वीर हम देख ली। तो सर, हम बात यह कर रहे थे कि आज देश के अंदर में सबसे बड़ा ये रोजगार का मसला है। रोजगार के लिए नौजवान आज मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, तो मोदी जी उस पर आ नहीं रहे हैं। रोजगार की बात अपने एजेंडा में कहाँ लाए हैं? वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान मंगल सूत्र में उलझा रहे हैं। तो हम लोग बिहार के अंदर के खास करके युवा, इस राज्य में जो 17 महीने की सरकार रही, जो राजद महागठबंधन की सरकार रही, जदयू उसके साथ थी, तो उस समय 17 महीने में साथी ने कहा कि आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, तो हमने तो 5 लाख दे दिया। 17 महीने में तो हमने दिया। अरे भैया, एक थके हुए मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव, एक युवा चेहरा ने दौड़ा दिया। निश्चित तौर पर आपका कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री तो भाई नीतीश कुमार जी हैं, एक संवैधानिक तौर पर तो साइन उन्हीं का बनता है, सिग्नेचर उन्हीं का। हम यह नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप उससे पहले इस राज्य में 17 साल की सरकार थी। 17 साल की आपकी 17 साल में भाजपा की सरकार थी, तो 17 साल में क्यों नहीं रोजगार दे पाई? 17 साल में क्यों नहीं दे पाई रोजगार? 17 महीने तो तेजस्वी यादव ने 5 लाख रोजगार दे दिया। तो हम इस पर यही मूल सवाल है। हाँ, आप बोलना चाहते हैं ना? देखिए, ये जो नौकरी की बात हो रही है, पहले लोग एक बोला कि लोग भाई बोला मेरा कि जो अग्निवीर है, तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे भारत में छोड़ विश्व कंट्री में ऐसे बहुत सारी देश है जहाँ के आम नागरिक को आर्मी के ट्रेनिंग लेना पड़ता है। नहीं, इजराइल भी है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है, सुनिए, हाँ, 2 ऐसे रोक जाइए, आपके पास नहीं बोले थे, मेरे पास ही मत बोलिए। तो वहाँ की स्थिति है। तो अगर आपको अग्निवीर में हमको 10 सीट चाहिए सरकार को, अगर वो 70 सीट लेकर अगर ट्रेनिंग दे रहा है, तो कौन सी गलती कर रहा है सरकार? तो आपकी मानसिक को समझने की जरूरत है कि सरकार की ये दूरदर्शी सोच है, इसको समझना है। रही बात, कोई कह रहा है कि ITI मांग रहा है रेलवे में, तो रेलवे टेक्निकल चीज है सर, तो टेक्निकल चीज में अगर पहले से ही आपको टेक्निकल तैयारी करके उसमें मौका दे तो ये तो अच्छी बात है। तो आप ITI करिए। ऐसे फ्री में ITI कराने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है सरकार। उसके बाद में सर, ये आरा है, आरा के मुद्दा को भी जानना है, युवाओं के मुद्दा को जानना है। आरा में हमारे माननीय सांसद, जो अभी जो वर्तमान सांसद है, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे खुलवाया, मेडिकल कॉलेज खुलवाया। तो ये युवाओं के लिए ही है ना, आपको बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे उसका सुविधा मिल जाए। आपको हम बता देते हैं कि देश में सरकारी नौकरी, अभी भाई बोला कि सरकारी नौकरी ही एक नौकरी का मापदंड नहीं होता है। तो सरकारी नौकरी क्या % है? 2 या 3% आप दे सकते हैं, 3 करोड़। हाँ, तो ये आपके साथ ही ना 10% का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।